हेलो एवरीवन। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ यानी कि जो आपकी पीईटी प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट 2021 प्रारंभिक अहर्ता परीक्षा जो 2021 आपका 20 अगस्त को एग्ज़ाम होने वाला है। तो उसका जो एक सेक्शन है आपका जिसको हम डेटा इंटरप्रिटेशन कहते हैं यानी कि आंकड़ा विश्लेषण वाला जो सेक्शन है उसकी वीडियो हम उसका जो वीडियो है वो यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वो जो आपका 20 नंबर का यहाँ पर होने वाला है। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जैसे यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण आपका 2 ग्राफ आपके यहाँ पर होने वाले हैं और प्रत्येक ग्राफ आपका 5 यहाँ पर 5 प्रश्न होने वाले हैं और ये 10 नंबर का होने वाला है। यानी कि एक जो आपका डीआई आएगा उससे 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, दूसरा डीआई आएगा उससे 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कुल मिला के 10 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। और नीचे जो दे रखा है वो है तालिका की व्याख्या एवं विश्लेषण, 2 तालिकाएं आएंगी इसमें और ये हमारा 5 नंबर प्रत्येक पर 5-5 क्वेश्चन होने वाले हैं और 10 नंबर का यहाँ पर ये होने वाला है। कहने का मतलब ये कि जो आपका आंकड़ा विश्लेषण होता है, जो आपका डीआई होता है, तो आपका उसमें जो एक ग्राफ टाइप हो सकता है वो, ठीक है, ग्राफ दिया हुआ होता है उसमें, वो आपका बार ग्राफ भी हो सकता है आपका, ठीक, और वो आपका एक टेबल फॉर्म में हो सकता है जैसे नीचे दे रखा है, वो आपका पाई ग्राफ भी हो सकता है, वो आपका लाइन ग्राफ भी हो सकता है। तो मैं बता देता हूँ आपको कितने तरीके के ये जो यहाँ पर ग्राफ कौन कौन से यहाँ पर ये होते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पाएंगे, अभी मैं आपको यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए आपको इस तरीके से दिया हुआ है माना, ठीक है। तो इधर आपका ये कुछ नंबर दिए हुए हैं 1 2 3 यहाँ पर 10 तक दिए हुए हैं। तो इस तरीके से बना हुआ है ना ये वैल्यू यहाँ पर माना 5 है, यहाँ पर वैल्यू 7 है, ये 8, यहाँ पर 10 वैल्यू है, प्रोडक्ट हैं A B C और D। तो हम इसको कहते हैं आपका ये बार ग्राफ हो गया। अगर मैं इसी को लाइन के फॉर्म में अगर बना दूं यहाँ पर तो आपका ये लाइन ग्राफ हो जाएगा। तो माना अगर मैं इस तरीके से बना दूं इसको, ये आपका यहाँ पर लाइन ग्राफ हो गया। माना ये 0 हो गया, ये A, ये B के लिए, ये C के लिए, ये D के लिए, और माना ये वैल्यू कुछ होगी, यहाँ पर ये 15 वैल्यू है, यहाँ पर 5 है, ये आपका यहाँ पर 13 वैल्यू है। इस तरीके से आपकी वैल्यू होती है, ये आपका लाइन ग्राफ हो जाएगा, ठीक। और अगर आपको यहाँ पर जैसे नीचे दिया हुआ है यहाँ पर ये टेबल वाला ग्राफ ये हो जाएगा कि माना आपको ये एक टेबल दी हुई है इस तरीके से, ये आपको एक टेबल दी हुई है जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो ये ए है, माना इसमें बी है, यहाँ पर सी है, और ये आपके कुछ प्रोडक्ट हैं, माना कुछ भी प्रोडक्ट हो सकते हैं, तो उनकी यहाँ पर वैल्यू दी हुई है, यहाँ पर 2 10 12 18। तो ये आपका एक टेबल दी रखी होती है, हम उसमें डिस्कस करेंगे क्वेश्चन में, वो टेबल वाला है। उसी प्रकार आपका पाई चार्ट होता है, इस तरीके से आपको दिया हुआ होता है पाई चार्ट, ठीक है। ये कुछ सेक्शन है ए का, 10% है माना, ये दे रखा आपको 30% दिया हुआ है, ये आपका यहाँ पर 20% दिया हुआ है, ये आपका सेक्शन 40% हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर ये जो होता है इसको हम पाई चार्ट कहते हैं। तो ये सब जो है, ये जो दोनों सेक्शन दिए रखे हैं ना आपके यहाँ के 20 नंबर के, ये इसी पर बेस्ड हैं। तो 20 नंबर आपके ये बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर होने वाले हैं। तो इसी पर आधारित हम यहाँ पर 2 क्वेश्चन 2 डीआई के सेट यहाँ पर करने वाले हैं और जानेंगे कि कितने आसानी से हम उसको इजीली एग्जाम में सॉल्व कर सकते हैं। तो वो मैंने यहाँ पर 2 क्वेश्चन यहाँ पर 2 सेट यहाँ पर हम लिए हैं, उनको यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, आपका ये एक बार चार्ट है, इसको हम बार ग्राफ कहते हैं। और इस बार ग्राफ को हम अच्छे से पढ़ेंगे और यहाँ पर क्वेश्चन के आंसर यहाँ पर हम देंगे। तो क्वेश्चन आगे दिए हुए हैं, पहले इस ग्राफ को मैं यहाँ पर आपको समझा देता हूँ किस तरीके से आपको यहाँ पर इसमें करना है। तो देखिए इसमें करना क्या है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये आपका दिया हुआ है, इसको छोड़ दीजिए यहाँ पर, कि दिए गए बार ग्राफ में 3 विद्यालय हैं ABC और 2 प्रकार की स्कूल की बसें हैं, उसमें X और Y का डेटा दर्शाया गया है। चार्ट का ध्यानपूर्वक अध्ययन करना है और निम्नलिखित क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। ये आपके विद्यालय है ए विद्यालय में आपकी ये 20 टाइप की बस हैं और ये आपकी X टाइप की बसों की संख्या दी हुई है। उसी प्रकार विद्यालय B में आपका यहाँ पर ये X बसों की संख्या है और यहाँ पे Y जो टाइप हैं उनकी बसों की संख्या है। उसी प्रकार विद्यालय C में यहाँ पर आपका जो X टाइप की बसें हैं उनकी संख्या दी हुई है और यहाँ पर आपको Y टाइप की बसों की संख्या यहाँ पर दी हुई है। अब इसको कैसे काउंट करेंगे भाई, यहाँ पर ये 40 है, यहाँ पर ये 50 है, तो बीच में कितने जो लाइन दी रखी 5 दी हुई हैं। तो 40 के बाद फिर 42, फिर 44, फिर यहाँ पर 46, फिर यहाँ पर 48, फिर यहाँ पर 50, ठीक है। तो ऐसे आपको यहाँ पर दिया हुआ है। तो 40 के बाद 42, 44, 46, 48, 50, यानी कि हर लाइन का जो डिफरेंस है बीच का वो 2-2 यहाँ पर आपको दिया हुआ है। तो ये आपको समझना है, क्लियर। तो अगर मैं उसी प्रकार अगर यहाँ पर एक बात कहूँ आपसे कि आप यहाँ पर जो वैल्यू है कि जो आपकी ए विद्यालय है इसमें जो बसों की संख्या है ना X टाइप की, वो कितनी हो जाएगी यहाँ पर
ये 48 हो जाएगी। क्लियर, 48 पे है ना, तो 48 हो जाएगी। उसी प्रकार अगर मैं यहाँ पर बाई टाइप की बसों की संख्या की बात करूँ तो ये आपका 30 है, यहाँ पर ये 40 है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 38 यहाँ पर हो जाएगा। उसी प्रकार आप यहाँ पे भी देख सकते हैं जैसे आपको दिया हुआ है डेटा आपको लाइन पर, ठीक है। इसको आपको बारीकी से समझना होता है, इसमें वैल्यू में आपका चेंज नहीं होना चाहिए, है ना। तो ये मैंने समझा दिया। बी में अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो 30 के बाद 32, 34, 36 है यहाँ पर ये, और यहाँ पर ये 20 के बाद यहाँ पर ये 26 दिया हुआ है। उसी प्रकार यहाँ पर 40, 42, 44 है ये, और यहाँ पर 30 के बाद 32 ये 34 है वैल्यू, ठीक। तो यहाँ पर आपको बात समझ में आ गई होगी जो मैं यहाँ पर आपको समझाना चाह रहा हूँ। चलिए अब पहला क्वेश्चन देख लेते हैं किस तरीके से हमको पहला क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करना है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं पहला क्वेश्चन है कि विद्यालय बी और सी में एक साथ एक्स प्रकार की बसों की औसत संख्या कितनी है, ये पूछ रहा है। विद्यालय बी में और सी में, विद्यालय बी में और सी में जो हमारी एक्स बसें हैं उनकी औसत संख्या पूछ रहा है। तो पहले बी में एक्स बसें देख लेते हैं कितनी है। यहाँ पर ये एक्स बसें हैं कितनी है, यहाँ पर ये आपकी ये 36 है, यहाँ पर देख पा रहे हैं 36। अगर मैं यहाँ पर सी की बात करूँ तो सी में कितनी, जो सी स्कूल है उसमें जो एक्स टाइप की बसें हैं कितनी है यहाँ पर 40 के बाद 42, यहाँ पर 44 दी हुई हैं, ये 44 हो गई। इनका औसत पूछ रहा है कि विद्यालय बी में और सी में एक्स प्रकार की, तो बी में एक्स प्रकार की आपकी 36 हैं, सी में एक्स प्रकार की आपकी 44 हैं। इनका औसत पूछ रहा है तो इनको जोड़ेंगे, 2 से भाग कर देंगे, तो 6 और 4 10 का 0, 3 और 4 7 और 2 9 का 0। क्लियर हो गया, नहीं 6 4 10 का 0 हासिल लगा 1, और 4 और 3 7 और 1 8, बटे कितना हो जाएगा 2। इसको डिवाइड करेंगे 80/2 मतलब 40। इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ से 40 आ गया, 40 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। चलिए, ये मैं समझता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। मैं पहले यहाँ पर आपको इजी क्वेश्चन करा रहा हूँ, वैसे एग्जाम में आपके इजी क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं इसी लेवल के, और मैं आपको धीरे धीरे आगे भी इसके हाई लेवल के क्वेश्चन भी यहाँ पर कराने वाला हूँ। अगर आप इसका कॉन्सेप्ट अगर समझ जाते हैं तो कितना भी हार्ड क्वेश्चन आ जाए या कितना आसान आ जाए आप उसको ईजिली कर पाएंगे। तो मेन है कॉन्सेप्ट समझना, ठीक है। जिनसे आता है अच्छी बात है, जिनसे नहीं आता है वो इसको यहाँ से समझ सकते हैं, ठीक है। तो दोनों लोग यहाँ पर समझिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है कि विद्यालय ए में एक्स प्रकार की बस, ए में एक्स प्रकार की बस कितनी है, यहाँ पर देखिए 48। बी में एक्स प्रकार की बसों से कितना अधिक है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना प्रतिशत अधिक आता है ना, कितना प्रतिशत, परसेंटेज में ना कितना प्रतिशत अधिक है ये पूछ रहा है। बी में एक्स कितना है यहाँ पर 30 के बाद 32 और 34 36, इससे कितना अधिक है। कह रहा है कि ए में एक्स प्रकार की बसों की संख्या ये बी में एक्स प्रकार की बसों की संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है। किससे पूछ रहा है, बी से, जिससे कंपेयर करवानी होती है उसको हम नीचे रखते हैं, तो हमारा 36 नीचे आएगा, बी से पूछ रहा है ना। और ये किससे, ये जो है ना 36 से कितना अधिक है ये पूछ रहा है। इसका डिफरेंस लेते हैं, 8 में से 6 गया 2 आएगा, और यहाँ पर आएगा 12। क्लियर हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो इसको फिर परसेंटेज पूछ रहा है तो 100 से गुणा कर लेंगे, 12 के नाम 12, 12 दूनी 24, 12 या 36, कितना आ गया यहाँ पर 1/3, ऊपर 100 है, 100/3, 100/3 कितना होता है 33.5%, सॉरी 33 सही 1/3, 33.333 या 33 सही 1/3 इसको हम कहते हैं। इसको डिवाइड कर लीजिए, आपके 33 टाइम्स जाएगा, 1 बचेगा और ये आ जाएगा इसका आंसर। क्या हो गया, ये आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। समझता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बी में सभी बसों की औसत संख्या पूछ रहा है, बी में सभी बसों की, तो बी में 2 ही तो बसें हैं। यहाँ पर देखिए ज़रा, यहाँ पर कितनी है आपके पास 36 हैं, 36 है या नहीं। और बी में एक्स टाइप की 36 हैं, और बी में वाई टाइप की कितनी है, वाई के बाद यहाँ पर 20 के बाद यहाँ पर आता है आपका 24, और यहाँ पर ये 22, 24 और 26, कितनी दुई यहाँ पर 26, यहाँ पर ये दुई हुई हैं। इन दोनों को जोड़ेंगे, 2 से भाग कर देंगे, औसत आ जाएगा, ठीक है। तो 6 6 12 और यहाँ पर 62 आ गया, 2 से भाग करेंगे तो कितना आता है हमारे पास 31। इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ से 31 हो गया। कितना आसान सवाल था। आगे देख लेते हैं, आगे क्या दिया हुआ है अगला क्वेश्चन कि ए में सभी बसों की औसत संख्या, तो ए में सभी बसों की औसत संख्या कितनी हो जाएगी, यहाँ पर ये 58 है ना, और यहाँ पर एक्स टाइप की और जो वाई टाइप की बसें हैं कितनी है 38 है। औसत पूछ रहा है, 2 से भाग करेंगे, 8 8 16, 5 और 3 8 और 1 9, 96/2 यानी कितना आ गया 48 आ गया। कितना आ गया 48। तो ए में औसत संख्या आ गई 48 सभी बसों की। सी में सभी बसों की औसत संख्या का अंतर पूछ रहा है, तो सी में सभी बसों का औसत कितना हो जाएगा, जोड़ लेंगे इसको ओरली जोड़ लेते हैं, लिख के इतना समय नहीं लगा होता हमारे पास जोड़ने का। देखिए 40 के बाद 42 और यहाँ पर 44 तो यहाँ पर हो गई हैं, सी में दोनों पूछ रहा है ना। और यहाँ पर जो यहाँ पर बाई टाइप की कितनी हो जाएंगी, यहाँ पर 30, और 30 के बाद यहाँ पर 32 34 ये हो जाएंगी।
औसत निकालना, 2 से भाग कर देंगे। 4 4 8 और 4 3 7, तो 78/2 आ गया। तो 2 तिया 6, 2 नाम 18, 39 आ गया ना। ये डिफरेंस पूछ रहा था हमसे। तो 18 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा यहाँ पर? यह 18, और 18 में से अगर मैं यहाँ पर 9 घटाता हूँ तो हमारे पास यहाँ पर 9 बचता है। ठीक है, लेकिन इसमें 9 कोई वैल्यू नहीं है, कोई थोड़ा सा इसमें चेंज हो गया। फिर से हम इसको चेक कर लेते हैं। यहाँ पर जो वैल्यू दी हुई है हमारे पास ये 48 है, और ये हमारे पास यहाँ पे है 38 वैल्यू। तो 8 और 8 16 का 6, हासिल लगा 1, 5 और 3 8 और 1 9 96 आ गया। सी में देख लेते हैं। यहाँ पर 40 के बाद 42 के बाद 44 आ गया। 44 के बाद यहाँ पर सी में जो आएगा हमारा 30 के बाद 32 के बाद 34 आ गया। तो 4 4 8 और 4 3 7, इसको मैंने डिवाइड करा 2 से, तो 2 तिया 6 और 2 नाम 18, कितना आ गया? 39 आ गया। और यहाँ पर मैं 18 में से 9 बजाता हूँ तो 9 9 18, यहाँ पर 9 आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर जो डिफरेंस आपका यहाँ पर 9 होना चाहिए। हाँ, तो पता है इसमें क्या हुआ? यहाँ पर ये 48 है ना, 58 हमने लिखा हुआ है, यहाँ पर 48 है ये। तो 8 8 16 और यहाँ पर 86 आएगा ना, 86 हो जाएगा ये। ठीक है, 58 जो लिखा हुआ था मैंने, ये आपको 48 आएगा। तो 48 यहाँ पर हो गया, 38 ही हो गया। इसको हम जोड़ देंगे, 8 8 16 का 86 लगा 1, और 86 हो गया, और 86 को भाग करूँगा मैं तो यहाँ पे आएगा 4 और 3, ये 43 आ गया। तो 43 ये हो गया, और यहाँ हमारे पास 39 ये हो गया। अगर मैं इसका डिफरेंस लूँगा 43 39 का, आएगा हमारे पास 4। ये हमसे पूछ रहा था, इन दोनों का डिफरेंस पूछ रहा था, तो 4 यहाँ पर आंसर हमारा आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट हमसे क्या कहा हुआ है क्वेश्चन में, उसको हम यहाँ पर अब देख लेते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस विश्वविद्यालय में बसों की संख्या अधिकतम है? किस में अधिकतम है? ये मैंने अभी निकाली थी, 86 थी ना ये। और ये हमारे पास कितनी आई थी? अभी हमने इसको जो सबसे ज़्यादा अधिकतम जो बसों की संख्या है वो इसमें होगी एक में। फिर भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पर ये हमारे पास क्या 36, और यहाँ पर ये हमारे पास क्या 26। 26 और 36 कितने होते हैं? 6 6 12, 3 3 6 62 आ गया। और यहाँ पर हमने जो निकाली थी अभी आपके पास 44 थी। इसमें कितनी थी हमारे पास? यहाँ पर 44 थी ना ये। 44 के बाद यहाँ पर 34 थी। तो 4 4 8 और 4 3 7। तो ये हम सबसे ज़्यादा किस में? ए में है। तो विद्यालय ए में यहाँ से सबसे अधिकतम बसों की संख्या यहाँ पर हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ से ए हो जाएगा। आसान सवाल था, आपने देखा होगा। अगला क्वेश्चन है, ये आपका होता है, इसको हम कहते हैं टेबल। ठीक है, टेबल इसको हम कहते हैं, और सारणी जिसको हम कहते हैं। तो सारणी वाला ये अगला क्वेश्चन है। 3 दुकानदार हैं आपके पास, ए और बी और सी, और इनके द्वारा अलग अलग दिनों में बेची गई संख्या यहाँ पे हमको दी हुई है। जैसे दुकानदार ए द्वारा सोमवार को 160 संख्या बेची गई है, दुकानदार ए द्वारा मंगलवार को 240, दुकानदार ए द्वारा बुधवार को 210। उसी प्रकार दुकानदार बी द्वारा सोमवार को 200, दुकानदार बी द्वारा मंगलवार को 180, दुकानदार बी द्वारा बुधवार को 320। अब दुकानदार सी द्वारा सोमवार को 150, दुकानदार सी द्वारा मंगलवार को 330, दुकानदार सी द्वारा बुधवार को 280 जो वस्तुएं हैं बेची जाती हैं। ये हमको डेटा दिया हुआ है। अब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए किस तरीके से क्वेश्चन हमको यहाँ पर सॉल्व करना है। तो पहला जो क्वेश्चन है हमारा ये है कि सोमवार को ए और बी द्वारा बेची गई वस्तुएं बुधवार को बी सी द्वारा बेची गई वस्तुओं का अनुपात पूछ रहा है। तो सोमवार को ए और बी, सोमवार ये रहा, ए और बी ये रहा, 200 और 160 यानी कि 360, और अनुपात पूछ रहा है इनका अनुपात। बुधवार को बी और सी, बुधवार हमारे पास ये हैगा, बी और सी ये हैंगे, कितना है? 320 और 280। ठीक है, तो इसको हम जोड़ेंगे, 0 आ गया यहाँ पर, 8 और 2 10 का 0 आ गया, यहाँ पर आ गया हमारे पास 600 आ गया, और ये हमारे पास 360 आया था। इसका हमसे क्या पूछ रहा था? डिफरेंस, हमको इसका अनुपात पूछ रहा था। तो क्या हो गया? सोमवार को ए और बी, सोमवार ये रहा और ए और बी ये जो रहा, इसको हम जोड़ेंगे, 200 और 160 360। बुधवार को बी और सी, बुधवार हमारे पास ये रहा, बी और सी ये रहा, 0 का 0 आ गया, 8 और 10 का 0 आ गया, 3 और 3 6 आ रहा। डिफरेंस पूछ रहा है, वो अनुपात पूछ रहा है। ठीक है, इसका क्या पूछ रहा है हमसे? यहाँ पर अनुपात पूछ रहा है। तो अनुपात कैसे निकालेंगे इसका? देखिए ज़रा, अनुपात। ठीक है, ये अनुपात, 0 से 0 कैंसिल आ गया, 6 छंग 36 और 6 दाएँ 60, और काटेंगे कितने से? 2 तिया 6 और 2 पंजे 10, 3 अनुपात 5। कहाँ है? बी ऑप्शन इसका क्वेश्चन का आंसर यहाँ से हो गया। क्लियर? आगे देखिए अगला क्वेश्चन। बुधवार को सभी दुकानदारों द्वारा बेची गई वस्तुओं का औसत पूछ रहा है। बुधवार को सभी दुकान द्वारा, बुधवार ये है ना, सभी दुकान द्वारा, जोड़िए, इसका 0 आ गया, 8 और 2 10 और 11 का एक हासिल लगा, 1 आ गया, 3 2 5 और 2 7 और 1 8 आ गया। ठीक है, 3 2 5 2 7 और 1 8 यहाँ पर आ गया। 8 से 10 पूछ रहा है ना, तो औसत पूछ रहा है इसका हमसे। क्या पूछ रहा है? औसत। तो यानी कि 3 से इसको हम भाग कर देंगे, तो 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 27 आ गया, 0 यहाँ पर लगा दिया, यानी कि 270 इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ से हो गया।
समझ में आ गया होगा कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चन ये वाला। अगला क्वेश्चन 63 नंबर का, ए बी द्वारा बेची गई वस्तुएं मंगलवार को ए और बी द्वारा। मंगलवार ये रहा, ए और बी ये रहा, इसको हम सोल्व करेंगे। ये 240 है और ये 180 है, इसको ऐसे ऐड करता है, अगर बिना लिखे ऐड करना है। 240 में अगर हम 100 जोड़ते हैं 340, फिर 100 जोड़ते हैं 440, लेकिन ये 80 है, कम कर देंगे कितना जाएगा 420 यहाँ पे हो जाएगा। ये 240 और 180 को जोड़ता हूँ 420 आ गया। और ए और बी द्वारा बेची गई मंगलवार को जो वस्तुएं हैं, और बुधवार को बी और सी द्वारा। बुधवार को बी और सी हमने पीछे भी निकाला, ये 0 0 आ गया। यहाँ पर कितना है हमारे पास 8 और 2 10 का 0 आ गया 600। ठीक है, तो बेची गई वस्तुएं बुधवार को बी सी द्वारा बेची गई वस्तुओं का वो एक क्वेश्चन थोड़ा सा इनकम्प्लीट है, इसको मैं कंप्लीट करता हूँ। तो बी सी द्वारा बेची गई वस्तुओं से कितने प्रतिशत अधिक है, हमसे ये पूछ रहा है। तो ये हमारे पास कितना आ गया था, ये 200 क्या मंगलवार को ए और बी द्वारा। ठीक है, मंगलवार को ए और बी की हमसे यहाँ पर बात कर रहा है। तो मंगलवार को ए और बी कितना आया था 0 आ गया था, यानी कि हमारे पास 420 आ गया था, और ये हमारे पास 600 आ गया था। तो इसके ए और बी द्वारा जो बेची गई वस्तुएं हैं बुधवार को बी सी द्वारा बेची गई वस्तु को का कितने प्रतिशत है। ये जो 420 है ना ए बी द्वारा मंगलवार को, ये जो है 600 का कितने परसेंट है, हमसे ये पूछ रहा है। तो कैसे निकालते हैं, 420 बटे 600। ठीक है, ये जो है 600 का कितने परसेंट है, तो ये मंगलवार को ए और बी द्वारा है, और बी सी द्वारा बेची गई जो है ये बुधवार को, उसका परसेंटेज पूछ रहा है, उसका कितने परसेंट है। 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 6 से इसको भाग करेंगे, 6 7 42 और 0 यहाँ पर आ गया। कितना आ गया आंसर, 70%। क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन कह रहा है हमसे कि सोमवार और मंगलवार को मिलाकर बी द्वारा बेची गई वस्तुएं। सोमवार और मंगलवार को बी द्वारा 200 और 180 कितना आ गया 380। बेची गई वस्तुओं की संख्या मंगलवार और बुधवार को ए द्वारा बेची गई वस्तुओं का अंतर पूछ रहा है। मंगलवार को ए द्वारा, तो ए हमारे पास ये रहा। ठीक है, और मंगल और बुधवार को ए द्वारा, तो मंगल और बुधवार को ए द्वारा कितना जाएगा 240 और 210 कितना जाएगा 450 आ गया। अंतर पूछ रहा है, इसका अंतर कितना आएगा, 0 में से 0 गया 0, यहाँ 15 में से 8 गया, यहाँ पर 7, कितना आ गया अंतर, यहाँ पर 70 आ गया। तो डी इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ से हो गया। अगला क्वेश्चन, सभी 3 दिनों में बी द्वारा बेची गई और सी द्वारा 3 दिनों में बेची गई वस्तुओं का अनुपात पूछ रहा है। तो बी द्वारा तीनों दिनों में, तो बी द्वारा तीनों दिनों में जो बेची गई हैं वो कितनी है, यहाँ पर देख लेते हैं। बी द्वारा तीनों दिन ये हो गए 200, इसको भी मैं 200 मान लेता हूँ, 400, इसको मैं मान लेता हूँ 300, 700 हो जाएगा। इसको हम जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ा मैंने, देखो ये जो 320 है ना, 20 मैंने इसको दे दिया, तो ये 300 हो गया और ये 200 हो गया, 300 200 500 और 200 700। तो सभी 3 दिनों में बी द्वारा बेची गई वस्तुएं और सभी 3 दिनों में सी द्वारा, इसको कैसे जोड़ेंगे, देखो इसको ऐसे जोड़ लेंगे। ये जो है ना हमारे पास ये 280 है, 280 है, और ये हमारे पास 330 है। तो ऐसे जोड़ेंगे, पहले 200 और 300 500, 500 और 100 600, 600 हो गया, और 80 ये है 680, 30 ये है 720 और 50 ये है, यानी कि 770 पूछ रहा है। तो हमसे इसका क्या पूछ रहा था, वो अनुपात पूछ रहा था। ठीक है, तो इसको अगर ऐड करना है आप वैसे भी ऐड कर लेते हैं, वरना आप इसको ऐसे भी ऐड कर सकते हैं। देखो 0 0 0 आ गया, 8 और 3 11, 11 और 5 16, 16 आएगा। ठीक है, ये 60 आएगा, यहाँ पर 16 आ गया, 2 और 1 3 3 6 और 1 7, 760 आएगा ये। ठीक, यहाँ से ये कैंसिल, 2 से डिवाइड करेंगे 35 बार जाएगा, और ये अगर यहाँ पे बात करूँगा ये यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा ये यहाँ पर थोड़ा, तो ये तो 35 आ गया, 2 से डिवाइड करा क्योंकि 70 अनुपात हमारे पास 76 आ गया था ना, और ये 35 आ गया, 2 से 2 दिया 6 और 2 8 16 38, यानी कि 35 अनुपात यहाँ से 38 इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ से हो जाएगा। तो इस वीडियो में हमने जो आपका UP SSC PET एग्ज़ाम होने वाला है उसमें आपका ये सेक्शन है आपका DI वाला, 10-10 नंबर का दोनों से आना है। तो उसमें अलग अलग DI आएंगे, आपका टेबल वाला वो हो सकता है, वो सारणी वाला हो सकता है, आपका वो आपका बार चार्ट हो सकता है, वो आपका लाइन ग्राफ हो सकता है, वो आपका टेबल ग्राफ हो सकता है, वो आपका पाई ग्राफ हो सकता है। तो वहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। तो ये हमारा आसान वीडियो था, पहला वीडियो था जो हमने इस वीडियो में डिस्कस किया था। मैं समझता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, और अपने क्वेश्चन यहाँ से अपनी बुक से सॉल्व कर लीजिए। आगे भी हम इसमें जो आपका हाई लेवल भी कराने वाले हैं।
तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और जो भी आपके जितने भी दोस्त हैं उन सभी को वीडियो ये शेयर ज़रूर कीजिए। और बस इस वीडियो में इतना ही, मिलती है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।